क्या आपकी कमर का दर्द पैर की एड़ी तक जा रहा है और चलते चलते ऐसा दर्द होता है जैसे बॉडी में करंट दौड़ गया हो, या फिर पैर सुन्न हो जाते हैं? रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये कोई आम कमर का या कोई गैस का दर्द नहीं है, ये एक साइटिका पेन हो सकता है और टाइम पर अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये आपको बिस्तर पर लेटा सकता है। ज्यादातर लोग इसके लिए पेन किलर खाते रहते हैं और सालों साल अपना इलाज कराते रहते हैं, लेकिन उनका कोई इलाज हो नहीं पाता। दर्द में आराम होता नहीं है। दवाई खाते हैं तो दर्द में आराम मिल जाता है, लेकिन फिर वैसी ही कंडीशन हो जाती है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि बिना ऑपरेशन के और बिना एलोपैथी दवाई के इसको होम्योपैथी से और नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, साइटिका क्या होता है और क्यों होता है, इसके जानते हैं हम। दोस्तों, हमारी बॉडी में सबसे लंबी और सबसे मोटी एक नस होती है जो कमर की हड्डी के बीच में के निकलती है और हिप से होते हुए ये पैर के अंगूठे तक जाती है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम डिस्क कहते हैं, नर्व होती है, वो दबने लगती है या किसी कारण से, झुकाव से या दबाव से, ज्यादा प्रेशर से कारण ये दर्द होने लगता है। जब भी ये नस दबने लगती है तो इसका दर्द शरीर में होने लगता है, करंट की तरह बिल्कुल दर्द होता है और आपको कमर से लेके पैरों तक भयंकर दर्द उठता है, जिसे हम साइटिका कहते हैं। ये बीमारी भारी वजन उठाने से या फिर गलत तरीके से बैठने से और बढ़ती उम्र के कारण भी होती है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये साइटिका पेन ही है? तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिनको ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप पहचान सकते हैं कि साइटिका पेन क्या होता है। इसका जो दर्द होता है वो कमर से शुरू होकर एक झटके के साथ नीचे पैरों तक जाता है और इसका जो दर्द होता है वो हमेशा एक साइड ही होता है, या तो एक पैर में होगा या दूसरे पैर में होगा, हमेशा एक साइड ही रहेगा, या तो लेफ्ट या राइट। इसका जो दर्द होता है वो ऐसा होता है सुइया चुभने जैसा, जैसे कोई सुइया चुभा रहा हो, उस तरीके का दर्द होता है और पैर सुन्न हो जाते हैं। जमीन पैर रखने पे जान निकल जाती है और खड़े होने पे मुश्किल हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेचुरल तरीके से इसके दर्द में कैसे आराम ले सकते हैं, इसके दर्द को कैसे कम कर सकते हैं सिर्फ नेचुरल तरीके से। जहां आपको दर्द है वहां 5-6 मिनट बर्फ की सिल्ली से सिकाई करें, उसके बाद 5-10 मिनट बाद गर्म पानी की बोतल को वहां लगाएं या गर्म हॉट पैड लगाएं, इससे नसों में सूजन कम होती है। दूसरा तरीका यह है, आगे झुककर कोई भारी सामान ना उठाएं, जमीन पर ना बैठें और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। और तीसरा है, बहुत आराम गद्दों का उपयोग ना करें। गद्दे हमेशा बिल्कुल फ्लैट रखें जिससे बॉडी का पोस्चर एकदम फ्लैट रहे, और थोड़ा सख्त गद्दों का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं योगा और एक्सरसाइज। नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। अब हम बात करते हैं योगा के ऊपर, योगा कौन कौन से कर सकते हो आप। पहला इसमें योगा जो है वो है कोबरा पोज। इस योगा को कैसे करना है आपको, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके से करना है। दूसरा योगा है पवन मुक्तासन, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से करना है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन इसमें है कोलोसिंथ मेडिसिन। अगर आपके पैर का दर्द लेफ्ट साइड है और दबाने से या फिर गर्म चीज की सिकाई करने से आराम मिलता है तो कोलोसिंथ बेस्ट मेडिसिन हो सकती है। दूसरी मेडिसिन है मैगफोस। अगर पैरों में बहुत तेज क्रैम्प या ऐठन होती है या पैर अकड़ जाते हैं तो मैगफोस आप ले सकते हो। तीसरी मेडिसिन है नफाइलम। अगर पैर के दर्द के साथ साथ आपके पैर सुन्न भी हो जाते हैं तो आप नफाइलम ले सकते हैं। ये दवाइयाँ सिर्फ जानकारी के लिए हैं, हर मरीज की बॉडी और उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग दवाई हो सकती है। तो अपने नियर बाय किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा पता जो है न्यू दिल्ली बदरपुर है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप नंबर से कॉल करके भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और हमारे पास आ भी सकते हैं। धन्यवाद।